हाय गाइस, ये हूँ मैं। और अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी से 3 साल पहले मेरा वेट 108 109 था, तो क्या आप मानोगे? ट्रस्ट मी, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मुझे लोग किस किस नाम से बुलाते थे, मोटा ये वो। अगर आप मोटे हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मैंने किया एक्चुअल में, नो स्पॉन्सर नो शॉर्टकट, जिसकी वजह से मैं पतला हुआ और आप भी हो सकते हो नेचुरली। और मैं सिर्फ आपको ट्रुथ बताऊंगा क्योंकि मैं आपके साथ स्टार्टिंग से रॉ रहा हूँ और यही मेरा मोटो है यार, कि मेरे को आपके साथ रॉ रहना है। चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ इस फील्ड में, मैं आपको जरूर बताऊं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज क्षितिज और मेरे को 3 साल हो चुके हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट किए हुए। मैं पहले बहुत ज्यादा फैट था, फिर मैं बहुत ज्यादा पतला भी हो गया। मैं बहुत सारे फेजेस से भी गया हूँ, बल्क, कट एंड सो मेनी थिंग्स। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और इसके अंदर कुछ बातें ऐसी है जो मेरे फैट फेज में मुझे बताने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, बट फिर भी मैं आपको वो बातें बताऊंगा क्योंकि मैं जिस फेज में था आज भी बहुत लोग उसी फेज में है, तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। और क्या पता यार, इस चीज को सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एक्चुअल में चालू कर ले। और ऑनेस्टली मैं वो बंदा था जो जनवरी में जिम ज्वाइन करता था और फरवरी में आते आते जिम छोड़ देता था, या फिर बीच बीच में बहुत सारे दिन में जाता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में इतनी मोटिवेशन फील होती थी। मतलब किसी ने कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया तो मेरे को ऐसा लगता था कि बस अब मैं जाऊंगा जिम में और अपनी बॉडी चेंज कर दूंगा। बट फिर 1 महीने बाद ऐसा लगता था कि नहीं, आज तो बहुत मुश्किल है, पूरी बॉडी पेन हो रहा है, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, और बस मैं जिम छोड़ देता था, पूरी मोटिवेशन डाउन। और उसके बाद जिम ना जाना, पूरे साल की फीस बर्बाद कर देना और बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जिम को एज अ टास्क ट्रीट करता था, ना कि एज अ पैशन। उस टाइम तक मेरे को पता ही नहीं था कि मेरा पोटेंशियल क्या है और मैं एक्चुअल में कितना कुछ कर सकता हूँ। और फिर मेरी लाइफ में वो मोमेंट आया जो, ट्रस्ट मी, हर बंदे की लाइफ में आता है, जब उसे लगता है कि बस यार अब बहुत हो चुका है, अब मेरे को लाइफ में चेंज करना पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। और मेरी लाइफ में वो मोमेंट तब आया, मुझे वो चीज़ तब ट्रिगर करी जब ना मेरी हेल्थ अच्छी थी, मैं अपने आप को मिरर में देखता नहीं था, मेरे को कपड़े फिट आने बंद हो गए, मेरे को हेल्थ इश्यूज हो गए, मेरा फैटी लिवर हो गया और क्या क्या। और सही बताऊं, जब आप मोटे होते हो ना, या फिर जब आप शेप में नहीं होते, तो आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। आप कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पाते अपने अंदर बहुत चीज़ों को लेके। मेरे को लोगों से बात करने में शर्म आती थी, मेरे को लगता था कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, लोग मेरे शरीर को देख के मेरे पे हंसेंगे। और ट्रस्ट में, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, ये जो लोग मोटे हैं उनको खुद भी फील होता ही होगा कि ऐसा होता है। बट मैंने उस दिन के बाद वेट नहीं करा। आई वोक अप नेक्स्ट डे और मैंने डिसाइड करा कि बस आज से मैं जिम ज्वाइन करूंगा और जिम परमानेंटली जाऊंगा। मैंने अपनी जिम की फीस दी। हालांकि मेरे घर वालों ने मेरे को बोला कि तू 4 दिन जाएगा 5 दिन जाएगा तो तू फीस मत भर, हर महीने के हिसाब से भर लियो, या जो भी है, हमें पता है तू 1 महीने से ज्यादा नहीं करेगा। बट समथिंग चेंज्ड इन मी दैट नाइट। और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरे को जिम जाना है नहीं जाना है, मैं थका हूँ, मुझे पार्टीज में जाना है, मेरे घर में शादी है, फंक्शन है, कुछ भी है। मैंने उस दिन डिसाइड करा कि मैं जिम जाना नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब आते हैं उस पार्ट पे जो ऑनेस्टली कोई डिस्कस नहीं करता। स्टार्टिंग के 6 महीने मेरे लिए इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने अपनी डाइट गलत चालू करी और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि मैंने अपने फूड इनटेक को जस्टिफाई करना चालू कर दिया कि मतलब मैं जिम जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं यार, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ। अब इसमें दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं, एकदम ही अपना सैलेड वगैरह ये वो बिल्कुल अपना खाना पीना कम कर देते हैं। और दूसरे मेरे टाइप के लोग जो मैंने करा कि चलो यार मैं जिम जा रहा हूँ, 2 घंटा जिम कर रहा हूँ, तो 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता हूँ, आधा चम्मच घी एक्स्ट्रा डाल लेता हूँ, थोड़ी सब्जी और ले लेता हूँ, एक आध पनीर का टुकड़ा और खा लेता हूँ। तो दोनों ही टाइप के लोग गलत है ना, दोनों ही टाइप के लोग गलत है। अगर आप नंबर 1 हो तो भी गलत हो, नंबर 2 हो तो भी गलत हो। मैं बताता हूँ क्यों। उससे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 2। मेरा जिम में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं आज ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उसको लंबे टाइम तक कंटिन्यू करूँ, नहीं। आज मैंने चेस्ट की वो मारी तो कल मैंने बैक की दूसरी एक्सरसाइज मार ली, अगले सेशन में मैंने चेस्ट की कोई और एक्सरसाइज मार ली। मतलब मैं रैंडमली कुछ भी मारता रहता था, कोई भी दिन कोई भी बॉडी पार्ट मार रहा था। मेरा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था अपना एक्सरसाइज करने का। ना मेरा कोई कार्डियो करने का स्ट्रक्चर था, ना मैं किसी भी चीज को फॉलो करता था। आज मेरा मन किया ये मार लिया, कल मैंने यूट्यूब से कुछ नया
क्या देखा मैंने, वो मारना चालू कर दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। और 2-3 हफ्ते निकलने के बाद मेरे अंदर जो मोटिवेशन थी वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, और फिर से मैं वर्ज पे था अपना जिम डिसकंटिन्यू करने के लिए। बट फिर वो ज़िद्दी फैक्टर जो मैंने बोला था वो मेरे अंदर वापस कहीं पर मेरे को लगा कि नहीं यार, फिर से छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा इतना घर वालों को बोलने का कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये वो। फिर मैंने चीज़ें चालू करी बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस के साथ। रुको, अभी तक मैंने आपको बताया वो मिस्टेक्स जो मैंने की जिसकी वजह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी खराब हुई। अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 चीज़ें जिसकी वजह से मेरी पूरी जिम की जर्नी चेंज हो गई, मेरी बॉडी ड्रास्टिकली चेंज हो गई। पॉइंट नंबर 1 और एक बहुत ही मेजर पॉइंट जिसकी वजह से आप घोड़े घिस लो अपने जिम के अंदर, आप पतले हो ही नहीं सकते, वो है अपना फूड इनटेक कैलकुलेट करना। कैलकुलेट माने एक फूड स्केल आता है आपके किचन के अंदर, छोटा सा अमेजोन से मिल जाएगा, उसको लो, अपना फूड इनटेक कैलकुलेट करना चालू करो। आई नो वियर्ड लगता है, बट अगर आपको कुछ करना है एक्चुअल में, अपना बॉडी वेट जो आपने इतना बढ़ा लिया है उसे कम करना है ना, तो कैलकुलेट करके खाना ही पड़ेगा। आप अपने फूड को कैलकुलेट करो, अपना एक डाइट चार्ट बनाओ या बनवाओ, जिससे भी आप बनवाते हो, आपका डाइटिशियन है या कोई भी आपका ट्रेनर है उससे बनवाते हो। अपना फूड इनटेक को कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट का मतलब ये नहीं कि जस्ट कैलकुलेट करा और खा लिया, नहीं, आपको एक एक्चुअल कैलोरी डेफिसिट में रहना है। एंड व्हाट इज कैलोरी डेफिसिट? कैलोरी डेफिसिट ये होता है कि मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी, मान लो आपका वेट 90 केजीज है और आपको अपना वेट मेंटेन रखने के लिए 2000 कैलोरीज खानी है, ठीक है। अगर आप 2200 खाओगे तो इवेंचुअली वेट बढ़ जाएगा, बट अगर आप 1800 खाओगे तो इवेंचुअली धीरे धीरे आपका वेट कम हो जाएगा। अब भूखे रहने में और कैलोरी डेफिसिट में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, समझ गए? तो भूखा मत रहना, कैलोरी डेफिसिट में रहना बहुत जरूरी है। अपनी कैलोरीज को कैलकुलेट करो, अपने कैलोरी डेफिसिट चार्ट बनवाओ और उसको प्रॉपरली फॉलो करो। अगर कोई चीज उसमें 100 ग्राम लिखी है तो आपको 105 ग्राम्स भी उसको नहीं खाना है, 100 ग्राम्स ही खाना है। और शुगर कट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना शुगर कट करो। मतलब शुगर कट करने से बहुत दिक्कत होगी, बहुत चिड़चिड़पन होगा, स्टार्टिंग के 3 महीने तो पागल हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि इंडियन हाउस होल्ड में ना चीनी खाना एक रिवाज टाइप है। चाय में चीनी, बिस्किट में चीनी, फिर कुछ खाया उसमें चीनी, आपने मैंगो शेक पिया उसमें चीनी, आप कभी बाहर से ड्रिंक्स पी रहे हो उसमें चीनी, हर जगह चीनी ही चीनी, है ना। तो अपना शुगर कट करो, डाउन टू 0 कर दो यार, कुछ नहीं होता, चीनी खाओ ही मत। और सिर्फ वो शुगर नहीं कह रहा जो आप चम्मच से डालते हो, बहुत शुगर होती है, बिस्किट ये वो रस, बहुत चीजें होती है, सबको बंद कर दो कुछ महीनों के लिए, 6-8 महीनों के लिए बिल्कुल शुगर कट ऑफ कर दो। और आप जो अपने फेस, अपनी स्किन, अपनी बॉडी में चेंज देखोगे ना, ट्रस्ट मी, वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे होगा, आप खुद ही नोटिस करोगे। और वो वर्थ होगा आपका हर चिड़चिड़पन, आपका हर वो रात में शुगर क्रेविंग को कंट्रोल करना, वो सब वर्थ रहेगा एंड के अंदर। पॉइंट नंबर 2, अपना एक फिक्स ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाओ। अब एक ट्रेनिंग सेशन को फॉलो कर रहे हो तो लंबे टाइम तक करो। जैसे कि कुछ लोग ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं, मतलब हर दिन पे एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज फॉलो करते हैं। कुछ लोग पुश पुल लेग्स फॉलो करते हैं, मतलब एक दिन पे 2 बॉडी पार्ट और फिर 2 बॉडी पार्ट और फिर लेग्स, ऐसे फॉलो करते हैं। और जैसे मैं करता हूँ वो 4 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ, मतलब एक दिन पे चेस्ट एंड शोल्डर, देन नेक्स्ट डे पे फुल बैक, क्योंकि बैक बहुत बड़ा मसल लगता है मेरे को, उसके बाद बाइसेप एंड ट्राइसेप साथ में, एंड देन उसके बाद लेग्स। और इस चीज को मैं बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते आ रहा हूँ, ऑलमोस्ट अब 8-9 मंथ्स हो चुके हैं। मेरे को रिजल्ट जब तक मिलते रहेंगे मैं फॉलो करता रहूंगा। अपनी एक्सरसाइजेस जो आप कर रहे हो उसको एक लंबे टाइम तक फॉलो करो। अगर आप चेस्ट के लिए इंक्लाइन बेंच प्रेस मार रहे हो तो उसको एक लंबे टाइम के लिए फॉलो करो। ये नहीं कि आज आपने इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मार दी तो कल उसके बाद आप इंक्लाइन डंबल प्रेस मार रहे हो, उसके बाद आप मशीन पे इंक्लाइन मार रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको लंबे टाइम तक एक एक्सरसाइज को फॉलो करना पड़ेगा, उसमें ग्रेजुअली आपको ग्रो करना पड़ेगा, मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। जैसे आपने महीने के हिसाब से 2.5 से 5 किलो उस पर वजन बढ़ा दिया, वो एक प्रोग्रेस होता है जो आपको टाइम के साथ करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, चाहे भले ही आप किसी यूट्यूबर को भी फॉलो कर रहे हो, तो एक लंबे टाइम तक करो उसकी एक्सरसाइज को फॉलो, देखो आपको उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है नहीं, एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स उस एक्सरसाइज को फॉलो करो, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, देन देखो क्या चेंजेस है, आपको चेंज करना चाहिए नहीं, आपको सूट कर रहा है या नहीं। एंड पॉइंट नंबर 3 इज अपना प्रोटीन इनटेक देखो।
अब प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, इवन आपको अपना फैट लॉस करना है। अब अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक रखना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम तक अपने प्रोटीन इंटेक को निगलेक्ट करा है, और उन लोगों की बातों पे ध्यान मत दो यार जो बोलते हैं कि डब्बे खाता है, डब्बे खाने से शरीर खराब हो जाएगा। जस्ट इग्नोर देम, है ना, इग्नोर देम। आप उनको समझा भी नहीं सकते और उनसे आर्ग्यू करने का भी फायदा नहीं है। अपना प्रोटीन इनटेक पे ध्यान दो, फोकस करो, वो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाएगा। आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी, आपका फैट लॉस और बहुत सारी चीज़ों में आपका प्रोटीन इनटेक हाईली मैटर करता है। इस बात पे जितनी जल्दी आप ध्यान दोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी में चेंज आएगा। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, उस पर प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। और भी बहुत सारी टिप्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे बताता रहता हूँ, आप वो भी देख सकते हो। एक्सरसाइज से लेके प्रोटीन इंटेक से लेके अपनी डाइट और फैट लॉस मिथ्स के बारे में, है ना। तो वो आप जाके कभी भी चेकआउट कर सकते हो, मैंने हैंडल मेंशन कर दिया है ना। तो अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दो, कैलकुलेट करो अपनी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आप जिम जा रहे हो तो 1.5 ग्राम से 1.8 ग्राम्स अपने बॉडी वेट के हिसाब से लो, है ना। तो अब 1 से 1.5 साल बाद 108 किलो से 69 केजीज तक का सफर मैंने जो कंप्लीट करा, उसमें सिर्फ वेट का एक नंबर का वो नहीं है कि मैं 108 से 69 पे आ गए। मेरी बॉडी में इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी पूरी बॉडी कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई। मेरा फेस जो फैट था वो इतना कम हो गया कि मेरी जॉ लाइन आ गई। मतलब मैंने अपनी 22 साल की उम्र में पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी फेस में एक जॉ लाइन देखी थी। मेरे आसपास जो मेरे दोस्त थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, उनको लगा कि मैं बीमार हो चुका हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ पता नहीं जिम के अंदर जाके, मैं कुछ गलत नशों में तो नहीं पड़ गया। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो है ना, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ा चेंज ये कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। मतलब मैं टाइट कपड़े पहन रहा हूँ। मैं ऐसा बंदा था जो 2XL से नीचे कभी टी शर्ट को हाथ नहीं लगाया अपनी जिंदगी में। और ऐसा बंदा जिम के अंदर स्मॉल साइज कंप्रेशन अगर पहन रहा है ना, मतलब 108 किलो का बंदा 69 आगे जिम में कंप्रेशन पहन रहा है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए वो। और मैंने वो सब कुछ खुद करा, किसी की हेल्प की वजह से नहीं करा। बहुत सारी चीजें गलतियां करी और वो गलतियां मैंने आपको इस वीडियो में बताई ताकि आप वो गलती ना करो। तो एक कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है लोगों से बात करने का, टाइट कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का, जिससे आप स्टैंड आउट कर सको, हर जगह स्टैंड आउट कर सको और लोग आपको देख के बोले कि हाँ, इस बंदे ने कुछ एक्चुअल में अपनी लाइफ में चेंज करा है। तो आप भी वो कर सकते हो। उसके लिए एक जिद्दी माइंडसेट चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ अपने जिम के अंदर आप कोई भी चीज कर रहे हो। मेरा ये पैशन है, मुझे इस चीज को ढूंढने में बहुत टाइम लगा, आई नो। बट ऐसा ही आपका कोई भी पैशन है, आप कुछ भी कर रहे हो, बिजनेस, जॉब, कोई भी आपका पैशन है, उसके लिए एक जिद्दी माइंडसेट होना बहुत जरूरी है अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है। तो अगर मैं अपने ओल्ड सेल्फ को कोई बात बोल पाता तो मैं वो ये बोलता कि एक, रिजल्ट्स लेट ही आते हैं, लेट मतलब स्लो ही आते हैं। तुम अपना पेशेंस लूज मत करो, रिजल्ट्स अपने टाइम पे ही होंगे, बस लगे रहो। दूसरी बात जो आपसे बहुत सारे फिटनेस क्रिएटर और लोग छुपाएंगे वो ये कि 70% इज डाइट एंड 30% इज जिम एंड 100% कंसिस्टेंसी। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। डाइट सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपको पतला होना है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखोगे तो पतले होगे, वरना नहीं। 3, परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, परफेक्ट रूटीन का वेट मत करो। गलतियां करो, सीखो, आगे बढ़ो, इम्प्रूव करो। करते जाओगे तो सीखते जाओगे और सीखते जाओगे तो एक न एक दिन कर ही लोगे। और 4 और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी किसी को खुद से कंपेयर मत करो यार। आपको पता है वो कितने टाइम से ट्रेन कर रहा है, क्या पता वो 10 साल से ट्रेन कर रहा है, उसकी बॉडी में एब्स है, उसके लेग अच्छे है, उसके शोल्डर अच्छे है, तो उसने मेहनत करी है यार, आप भी मेहनत करो। आपने अपनी बॉडी को 20 साल दिए पूरे खराब करने के लिए। 20 साल तक आप बाहर का खाना खाते रहे, आपने गंद खाया, आपने कभी अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया और आप चाहते हो कि 1 साल में उसको आप ठीक कर लो। ऐसा नहीं होता। अगर आपने 20 साल की चीज को खराब होने के लिए दी है तो एटलीस्ट 5 साल तो दो उसको ठीक होने के लिए, रिकवरी देने के लिए, अपनी बॉडी को समझने के लिए। आप इतनी जल्दबाजी क्यों करना चाहते हो? स्लो प्रोसेस रखो, अच्छा प्रोसेस रखो, नेचुरल प्रोसेस रखो। मैं तो यही बोलूंगा आपको। और ट्रूथ ये है कि यार सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत आलसी बंदा हूँ, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें, ऐसे कोई टास्क में नहीं रखी, ऐसा कुछ अचीवमेंट कभी सोचा नहीं ये करना वो करना। और अगर मेरे जैसा बंदा कर रहा है तो आप भी कर सकते हो यार, बहुत ईजी है। जस्ट कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, जिद्दी माइंडसेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो यही थी यार मेरी स्टोरी पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और इसके बाद जो आगे चलती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी मोटिवेटेड फील कर रहे हो या डिसिप्लिन्ड फील करना चालू कर रहे हो और अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि इस वीडियो से अगर 2, 4, 5 लोग भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फैट लॉस की या कोई भी अपनी बॉडी बिल्डिंग की, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट किस किस टॉपिक्स के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं अपनी नॉलेज जितनी ज़्यादा हो सकती है आपके साथ शेयर करूँगा, अपना हर एस्पेक्ट आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सके। मैं भी बहुत लोगों से आज भी सीखता रहता हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा, और मैं जो सीख चुका हूँ या सीखा हूँ नया वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऑब्वियसली फैक्ट बेस्ड चीज़ें और रिसर्च करने के बाद, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ पढ़ा बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लो। मैं उस पर वीडियोस डालता रहता हूँ रोज़ कुछ ना कुछ, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आई तो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी क्षितिज साइनिंग ऑफ।